इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी वैद्युत चालन जो एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है उसमें सेकंड हेडिंग आपकी आती है करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। तो क्या होता है धारा घनत्व, आइए समझते हैं। आपको मालूम है कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, एक बात आपका ध्यान रखने वाली बात है, एक चीज़ को बता दूं मैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है ये है आपका करंट। किसकी डायरेक्शन है बेटा जी? करंट की डायरेक्शन। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो और इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के कैसी होती है बेटा? अपोजिट होती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कि करंट की डायरेक्शन जो है वो कैसी होती है, तो याद रखना हजम है कि इलेक्ट्रॉन का जहाँ फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। तो अपनी मेन हेडिंग है धारा घनत्व क्या चीज़ होती है उसको समझते हैं। आपको मालूम है कि किसी भी चालक में आवेश जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो उसे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये करंट जो है, ये चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहे हैं। अब इसका कोई एरिया भी होगा, इसका कोई क्षेत्रफल भी होगा, इस चालक का जो कंडक्टर है इसका क्षेत्रफल भी होगा। तो करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व क्या चीज़ होती है इसको हम समझते हैं। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर। अगर हम किसी करंट डेंसिटी को किसी कंडक्टर के एक पॉइंट पे अगर हम मेज़र करते हैं, द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर is the ratio of the current at that point in the conductor to the area of cross section। अगर हम इसको अच्छी तरह समझें तो हमें एक बात समझ में आई कि करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व क्या होता है कि किसी भी चालक में करंट तो बहते ही बहता है, लेकिन चालक में जो करंट बह रहा है वो करंट जो है अगर हम उसके एक छोटे से हिस्से की बात करें, क्रॉस सेक्शन की बात करें, एक इतना सा टुकड़ा अगर हमने ले लिया, इतना सा पार्टीशन ले लिया जिसका क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया? ए मान लिया, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना भी करंट फ्लो कर जाएगा उसका एरिया और फ्लो होने वाले करंट को अगर हम इसको लिखें तो ये है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, और ये है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब सबसे पहले बात ये समझने वाली है कि एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया में अंतर क्या होता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझें तो मान लो कि ये पूरी एक रॉड है और इसका एरिया बेटा कितना है? ए। अब इस रॉड में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है इसकी जानकारी के लिए हमें पूरे रॉड के बारे में जानकारी नहीं लेना पड़ेगी। हम इसका एक पार्टीशन जो है उसको अगर हम एनालिसिस कर लें तो उससे हमें पूरी रॉड के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि रॉड में कौन सा सब्सटेंस लगा हुआ है और रॉड जो है किस मेटल की है या नॉन मेटल। तो ये होता है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो किसी कंडक्टर के एक छोटे से पार्ट में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ करंट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी धारा घनत्व की अगर परिभाषा बताएं तो धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक में बहने वाली धारा तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल बेटा? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। किसी चालक में बहने वाली धारा तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व बोलते हैं। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा जे से, यानी जे इज इक्वल टू कितना होता है? आई अपॉन ए, और जे क्या होता है बेटा? करंट
डेंसिटी यानी धारा घनत्व। क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर यूनिट की बात करें बेटा तो समझने वाली बात है कि करंट की यूनिट क्या होती है। करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर, और एरिया की यूनिट कितनी होती है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई बेटा, एम्पियर अपॉन मीटर की पावर 2। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर की पावर -2। और इसकी डायमेंशन की बात करें, अगर इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी बेटा, AL की पावर -2। तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसकी बात करें तो बेटा इसकी क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि होती है। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा की भी ज़रूरत होती है। तो ये आपकी जो हेडिंग थी करंट डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस चीज़ को क्लियर करें।